वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में। तो ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या है? इट इज़ ए क्लियर फ्लूइड, क्रिस्टल क्लियर फ्लूइड होता है जो कि ब्रेन के जो स्पाइनल कॉर्ड है और ब्रेन के अंदर सर्कुलेट होता है ऑल ओवर बॉडी के अंदर। तो इट इज़ ए क्लियर फ्लूइड। हाँ, इट इज़ क्रिस्टल क्लियर फ्लूइड, क्रिस्टल क्लियर फ्लूइड। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या है, ये कैसे प्रोड्यूस होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या इसका जनरल एनालिसिस है, इसका प्रोडक्शन किस तरीके से होता है, ब्रेन के कौन से एरिया से ये प्रोड्यूस होता है, कैसे इसका फ्लो होता है, ओवरऑल इसका फ्लो डिस्कस करेंगे, कहाँ से ये प्रोड्यूस होता है, कैसे इसका फ्लो होता है। इसका क्लियर क्या होता है, इट इज क्रिस्टल क्लियर। ये लाइक मैच करता है ये ब्लड के जो ब्लड का है जो है उसके उस तरीके से इसको मैच करते हैं। इसका कॉन्स्टिट्यूट है वो ब्लड की तरह सेम होता है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएशन मिलता है। मान लो क्लोराइड इसके अंदर ज़्यादा होता है, ब्लड के अंदर कम होता है, कुछ अदर न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या है? इट इज ए क्रिस्टल क्लियर फ्लूइड। इट इज ए क्रिस्टल क्लियर फ्लूइड दैट सर्कुलेट्स इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। क्रिस्टल क्लियर फ्लूइड दैट सर्कुलेट्स इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो कंप्लीट जो अपना स्पाइनल कॉर्ड है और जो सीएनएस है, मान लो ब्रेन है, उसके अंदर ये पूरा बनता रहता है और उसका फ्लो पूरे ओवरऑल ब्रेन और स्पाइनल के जो कैनाल है उसके थ्रू होता रहता है। और ये क्वेश्चन एब्जॉर्बर की तरह और शॉक एब्जॉर्बर की तरह वर्क करता है, न्यूट्रिएंट को सप्लाई करता है वेरियस टाइप के, और उसके अंदर ब्रेन की जो कैविटी है उसको लाइट करता है, हेड को लाइट करता है। तो इसके कई सारे फंक्शन भी होते हैं। तो इसका प्रोडक्शन कितना होता है, पहले इसका डिस्कस करते हैं। इसका नॉर्मल अमाउंट कितना होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का नॉर्मल अमाउंट कितना होता है? इसका अमाउंट तकरीबन 120 ml होता है। इसके अंदर 120 ml सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड आपको मिल जाएगा ब्रेन के अंदर। ब्रेन के जो वेंट्रिकल्स हैं और स्पाइनल कॉलम है, स्पाइनल कैनाल है, उसके अंदर 120 ml मिल जाएगा आपको। ये बढ़ता रहता है, एब्जॉर्ब होता रहता है, बढ़ता रहता है, एब्जॉर्ब होता रहता है। लेकिन एज ए आप देखें तो 120 ml आपको एट ए टाइम कभी भी आप देखें तो इतना मिल जाएगा आपको। अब कितना प्रोड्यूस होता है ये पर डे, कितना प्रोड्यूस होता है प्रोडक्शन? अब प्रोडक्शन कितना होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का? 0.5 ml पर मिनट, 0.5 ml पर मिनट। ऑप्शन नंबर 1 दिया आपको, मिले 0.5 ml पर मिनट। सेकंड बोल सकते हैं इसको 20 ml पर हावर्स। ठीक है, 20 ml पर हावर्स बोल सकते हैं। पूरे 24 आवर्स के अंदर कितना ये प्रोड्यूस होगा? 24 आवर्स के अंदर ये तकरीबन 520 ml प्रोड्यूस होता है। कहीं कहीं आपको 600 से 700 ml भी मिल जाएगा। तो इसका ये आंसर होता है 600 से 720 भी मिल सकता है। तो नॉर्मल क्या होगा? 520 ml पर डे इसको 24 आवर्स डेज के अंदर, 24 आवर्स के अंदर इसको प्रोडक्शन होता है। कहाँ से प्रोड्यूस होता है, इसकी साइट क्या होती है, ये डिस्कस करते हैं। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है? ब्रेन के अंदर जो हाईली वेस्कुलर एरिया है वहाँ से इसका प्रोडक्शन होता है। और इसका जो फॉर्मेशन होता है वो ब्लड से ही होता है। ठीक है ना, ब्लड से फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो विलाई हैं उसको फॉर्म करती हैं। ठीक है, क्या डिस्कस कर रहे थे? साइट, प्रोडक्शन साइट है ना, प्रोडक्शन साइट। इसकी प्रोडक्शन साइट क्या होती है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की प्रोडक्शन साइट क्या होती है? इट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के जो वेंट्रिकल्स होते हैं उसमें एक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं कोरोइड फ्लेक्सर। हाईली वेस्कुलर एरिया होता है, हाईली वेस्कुलराइज्ड एरिया ऑफ ब्रेन या एरिया ऑफ वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स किसके? ब्रेन के वेंट्रिकल्स। इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होती है उससे प्रोड्यूस होता है, जिसको बोला जाता है कोरोइड फ्लेक्सस। कोरोइड प्लेक्सस। तो ये कौन से स्ट्रक्चर से प्रोड्यूस होता है, जिसको बोलते हैं कोरोइड प्लेक्सस। ये पूछा जाता है कि सीएसएफ का प्रोडक्शन कहाँ से होता है। जो ब्रेन के अंदर जो वेंट्रिकल्स हैं वो हाईली ब्लड सप्लाई के लिए सेंसिटिव होते हैं, हाईली ब्लड वेस्कुलर एरिया होता है, वहाँ पर जो स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं कोरोइड फ्लेक्सस। तो कहाँ से प्रोड्यूस होता है? कोरोइड फ्लेक्सस से इसका प्रोडक्शन होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी जो एपेंडाइमल सेल है वो उसको प्रोड्यूस कर वेंट्रिकल्स की जो सरफेस की जो एपेंडाइमल सेल है, एपेंडाइमल सेल से ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उसकी 3rd 4th सेल से ये प्रोड्यूस होता है। तो ये पूछा था कि कहाँ से प्रोड्यूस होता है? कोरोइड फ्लेक्सस से इसका प्रोडक्शन होता है। पर डे कितना होता है, कितना मिलता है? 120 ml मिलता है। पर डे कितना होता है? 0.5 ml पर मिनट, 520 ml 24 आवर्स के अंदर ये प्रोडक्शन होता है। सीएसएफ का फंक्शन क्या है? ये क्या करता है? शॉक एब्जॉर्बर की तरह वर्क करता है, क्वेश्चन की तरह काम करता है। ये ब्रेन को ये बाह्य आघातों से प्रिवेंट करता है,
प्रोटेक्शन करने का काम करता है, CNS को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई देता है ये ब्रेन को, न्यूट्रिएंट की सप्लाई देता है, और ये ब्लड से ही बनता है। ये सब किससे बनता है? ब्लड से फिल्ट्रेशन के थ्रू, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू जो विलाई है, कोरोइड प्लेक्सस के अंदर जो विलाई है उसको नेगेटिव प्रेशर के थ्रू ये इसका फॉर्मेशन होता है, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। उसके बाद ये सेजाइटल साइनस से ये एब्जॉर्ब होता रहता है, और जो वेंट्रिकल्स हैं, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल मेनली, उसके थ्रू ये फॉर्म होता है। उसके अलावा ये पूरे जो फोरामेन ऑफ द मोनरो है, एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस है, फोरामेन लोसक्का, मैगेंडी, पूरे जो पाथवे है उसके थ्रू ये ट्रैवल करता है। ट्रैवल करने के बाद ऑल ओवर सुपीरियर सेजाइटल साइनस के थ्रू ये एब्जॉर्ब हो जाता है और बनता रहता है और सर्कुलेट होता रहता है। तो CSF का फॉर्मेशन कैसे होता है? फ्लो ऑफ द CSF, ठीक है। फॉर्मेशन तो आपको बता दिया कहाँ से होता है, कोरोइड प्लेक्सस से होता है। फ्लो ऑफ द CSF इन CNS, फ्लो या इसको बोलते हैं रूट। CSF बनता है और किस तरीके से वो कहाँ से होकर गुजरता है, सेंट्रल जो स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन है, वहाँ से कैसे ये गुजरता है, इसको ध्यान से समझें। सबसे पहले क्या है, ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है? ये मान लो ये आपका राइट वेंट्रिकल है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। ये आपका राइट है और लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं। ब्रेन के अंदर 4 वेंट्रिकल होते हैं, इसके अंदर 2 सेरिब्रल एरिया है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, प्रोजेंसिपल और फोरब्रेन का। तो ये राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर, ठीक है। राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं दोनों साइड, उसके अंदर बढ़ता है। इसके अंदर कोरोइड फ्लेक्सस होता है, इसके अंदर भी कोरोइड फ्लेक्सस होता है, जो कि हाईली वेस्कुलर एरिया होता है ब्रेन का। उसके जो विलाई हैं, उसकी सरफेस है, उसकी एपेंडाइमल सेल है, वो उसको प्रोड्यूस करती हैं, ब्लड से फिल्टर होके ये आता है। इसके अलावा ये फिल्टर होने के बाद ये जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर ये यहाँ पर भरने के बाद CSF कहाँ ड्रेन होता है? ये ड्रेन होता है थर्ड वेंट्रिकल के अंदर। ब्रेन का जो थर्ड वेंट्रिकल है उसके अंदर ये ड्रेन होता है, ठीक है। थर्ड वेंट्रिकल जिस फोरामेन से ट्रेवल करता है उसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ द मोनरो, ठीक है। फोरामेन ऑफ मोनरो, ठीक है। फोरामेन ऑफ मोनरो से ये थर्ड वेंट्रिकल में जाता है। CSF कोरोइड प्लेक्सस से फॉर्म हुआ, थर्ड वेंट्रिकल में जाएगा। इसको बोल सकते हैं इसको बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर फोरामेन, इसको बोल सकते हैं इंटर वेंट्रिकुलर फोरामेन। ये दोनों स्ट्रक्चर होती हैं, उसको बोलते हैं सेप्टम लूसिडम। दोनों वेंट्रिकल्स कनेक्ट होते हैं, उसको बोलते हैं सेप्टम लूसिडम। और ये इसके ट्रेवल करेगा, CSF किस में आएगा? थर्ड वेंट्रिकल में आएगा। थर्ड वेंट्रिकल से CSF किस में जाएगा? फोर्थ वेंट्रिकल में। फोर्थ वेंट्रिकल में जाएगा तो किस पाथवे से जाएगा? थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से जो कनेक्ट करती है उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस, एक्वेडक्ट ऑफ द सिल्वियस, एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस, या इसको बोलते हैं आइटर, यस, इसको बोलते हैं सेरिब्रल एक्वेडक्ट, जो कि इसको मिड ब्रेन से कनेक्ट करती है। इस थर्ड वेंट्रिकल को मिड ब्रेन से कनेक्ट करती है, इसको बोलते हैं सेरिब्रल एक्वेडक्ट। सेरिब्रल एक्वेडक्ट बोलते हैं या आइटर बोल सकते हैं इसको, आइटर भी इसका नाम होता है। इसके थ्रू ट्रेवल करके ये फोर्थ वेंट्रिकल में आता है CSF। फोर्थ वेंट्रिकल के बाद CSF कहाँ होगा? इसके अंदर 2 तरीके से ये ट्रेवल करता है। CSF कहाँ से ट्रेवल करेगा? 2 तरीके से। एक को बोलते हैं फोरामेन ऑफ लुसक्का, फोरामेन ऑफ लुसक्का। एक होता है फोरामेन ऑफ मैगेंडी। ये ब्रेन के जो फोरामेन है उसके बारे में, फोरामेन ऑफ मैगेंडी। फोरामेन ऑफ लुसक्का है, ये होता है लेटरल साइड, ये लेटरल एस्पेक्ट में ओपन होता है, तो इसको अलग कलर से लिखते हैं लेटरल, ये लेटरली होता है। फोरामेन ऑफ लुसक्का लेटरल साइड में होता है। फोरामेन ऑफ मैगेंडी ये पोस्टीरियरली ओपन होता है, पोस्टीरियरली कहें या मीडियली ओपन होता है। तो CSF फोर्थ वेंट्रिकल में है। फोर्थ वेंट्रिकल के बाद ये कहाँ पर ड्रेन होगा? ब्रेन के 2 वेंट्रिकल होते हैं, फोरामेन ऑफ लुसक्का और फोरामेन ऑफ मैगेंडी। फोरामेन ऑफ लुसक्का जो कि लेटरल साइड में, लेटरल एस्पेक्ट में होता है, फोरामेन ऑफ मैगेंडी पोस्टीरियरली होता है। तो इसके अंदर ये ड्रेन होता है। इसके अंदर ड्रेन कैसे होगा? इसके अंदर ड्रेन होने के बाद ये जो भी फोरामेन है उसके बाद ये एब्जॉर्ब हो जाता है किसके अंदर? सुपीरियर सेजाइटल साइनस के अंदर ये एब्जॉर्ब हो जाता है। कहाँ एब्जॉर्ब होगा? एब्जॉर्ब इन सुपीरियर सेजाइटल साइनस, सुपीरियर सेजाइटल साइनस की तरफ ये वापस एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये इसका एक पाथवे होता है, CSF का पाथवे बोलते हैं इसको। कैसे बनता है ये पाथवे? तो दोबारा समझें इसको।
राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में ये बनता है, ब्रेन का जो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में ये बनता है। राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल में आएगा, किससे आएगा, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन या फोरामेन ऑफ द मोनरो। थर्ड वेंट्रिकल से ये मिड ब्रेन में जो फोर्थ वेंट्रिकल है, एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस, उसके थ्रू ये फोर्थ वेंट्रिकल में आता है, उसको बोलते हैं एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस या सेरिब्रल एक्वेडक्ट या आइटर बोल सकते हैं उसको। फोर्थ वेंट्रिकल से ये दो साइड में ओपन होता है, लेटरल एस्पेक्ट में ओपन होता है, फोरामेन फ्लोसक्का बोलते हैं, मीडियल एस्पेक्ट में होता है या पोस्टीरियरली ओपन होता है, उसको बोलते हैं फोरामेन मैगेंडी। उसके बाद ये डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाता है किसके अंदर, सुपीरियर सेजाइटल साइनस के अंदर, ये वापस एब्जॉर्ब होता है। तो ये सर्किल चलता रहता है और ये बनता रहता है, और 120 ml आपको ऑल ओवर प्रेजेंट रहता है सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड किसके अंदर, सीएनएस के अंदर, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। अब इसका जनरल जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है उसका जनरल के अंदर क्या क्या होता है वो डिस्कस करते हैं ब्रीफली। ये सेम एज कुछ चीज़ें इसको ब्लड से फॉर्म होता है, तो इसकी पीएच क्या होती है 7.3 to 7.4 ब्लड की तरह होती है। डिफरेंसेस कहाँ होगा, इट डज नॉट फॉर्म क्लॉट, ये क्लॉट का फॉर्मेशन नहीं करता, इट डज नॉट फॉर्म क्लॉट ऑन स्टैंडिंग। मान लो आप सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को बाहर निकालते हैं बॉडी से टैपिंग करने के बाद, तो उसको मान लो एक जो भी आपकी टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर रखते हैं, तो कितने टाइम तक रखते हैं आप, 10 मिनट 15 मिनट, वो कभी भी क्लॉट का फॉर्मेशन नहीं करता है, ये इंपॉर्टेंट है। जबकि ब्लड क्या करता है आपका, क्लॉट करता है, और पीएच ब्लड की जैसी होती है, ठीक है। क्लॉट फॉर्मेशन नहीं करता है क्योंकि क्लॉट के जो फाइब्रिनोजन वगैरह हैं, प्रोथ्रोमिन, वो वगैरह स्ट्रक्चर इसमें नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पीएच हो गई, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी। स्पेसिफिक ग्रेविटी जैसे इसकी 0.1.0003 ये ऐसे कुछ होती है। यूरिन से इसकी कम होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन से इसकी कम होती है। इसके अलावा इसके अंदर CSF क्रिस्टल क्लियर का होता है। इसकी क्या बात करते हैं, प्रोटीन, इसके अंदर प्रोटीन कितना होता है और ग्लूकोज कितना होता है। ग्लूकोज और प्रोटीन का नॉर्मल अमाउंट इसके अंदर कितना होता है। ग्लूकोज इसके अंदर ग्लूकोज होता है अप टू 45, 20 से 45 तक, ठीक है, 45 से 60 मिलीग्राम तक इसके अंदर प्रोटीन होता है। इसके अंदर WBC काउंटिंग बहुत कम होती है, WBC प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। WBC नॉर्मली फाइंडिंग नहीं होती WBC। मान लो WBC हाई है, इसके अंदर इंक्रीज है, तो मान लो ये इन्फेक्शन को शो करता है। मान लो इसके अंदर न्यूट्रोफिल काउंट बढ़ा हुआ है, लिम्फोसाइट काउंट बढ़ा हुआ है, तो ये इन्फेक्शन को शो करता है ना। न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ है या लिम्फोसाइट बढ़ा हुआ है तो इन्फेक्शन को शो करेगा। मेनिंजाइटिस वगैरह की क्लिनिकल फाइंडिंग मिल सकती है। इसके अलावा इसके अंदर RBC का CSF के अंदर RBC का प्रोडक्शन, RBC का कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता है, RBC नहीं होती। मान लो पेशेंट के अंदर CSF को लिया, उसके अंदर RBC प्रेजेंट है, तो ये इंडिकेट करता है कोई हेमरेजिक कंडीशन हो सकती है। मान लो कोई हेमरेजिक कंडीशन हो सकती है, फ्लूइड लॉस हो सकता है, कोई हेमेटोमा, कोई इंजरी हो सकती है ना, इंट्रासेरिब्रल इंजरी की वजह से हेमरेज हो सकता है उसके अंदर, तो CSF के अंदर RBC आ सकती है, ठीक है। या इस पेशेंट के अंदर जॉन्डिस का केस है, जॉन्डिस है, तो उसके अंदर भी RBC मिल सकती है, ठीक है। पेशेंट के अंदर ग्लूकोज यदि बढ़ा हुआ है तो उसके अंदर वायरल मेनिंजाइटिस देखने को मिलता है। ग्लूकोज यदि कम मिला है तो पेशेंट के अंदर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस देखने को मिलता है, क्योंकि बैक्टीरिया है वो जो ग्लूकोज का यूटिलाइज करता है और ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। लेकिन वायरस के अंदर क्या होगा, ग्लूकोज बढ़ा हुआ मिलेगा। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन बढ़ा हुआ मिलता है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ अपने को देखने को मिलता है, क्योंकि डिस्ट्रक्शन होता है तो प्रोटीन का फॉर्मेशन बढ़ जाता है। तो इस चीज़ को बोलते हैं सेरिब्रोस फ्लूइड का एनालिसिस। इसको कैसे CSF पंचर करते हैं ना LP निडल से, ठीक है। उसको 3 कंटेनर में इसको कलेक्ट किया जाता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में क्या करेंगे, CSF को कलेक्ट कैसे करेंगे, फर्स्ट को क्या करेंगे सीरोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल एनालिसिस के लिए, थर्ड को क्या करेंगे हेमेटोलॉजिकल एनालिसिस के लिए, सेकंड को क्या करेंगे कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए, कल्चर करने के लिए बैक्टीरियल है या कि वायरल है उसको देखने के लिए इसको किया जाता है। तो ये अपना आज का टॉपिक हो गया सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इंडिकेशन जैसे आपको बता दें वेरियस टाइप, जो मान लो आपको हाइड्रोसिपेलस है तो उसके अंदर भी इसको किया जाता है। हाइड्रोसिपेलस मान लो मेनली कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिपेलस में क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है ना, जो पाथवे है ना उसके अंदर क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा। CSF प्रोडक्शन का जो पाथवे है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है, तो कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिपेलस हो गया। उस कंडीशन में भी इसको एनालाइज किया जाता है। हाइड्रोसिपेल और भी केस है, जैसे मान लो किसी के अंदर प्लाक बन गया, CSF का पाथवे क्लियर नहीं है, तो उसके अंदर भी देखा जाता है। तो वेरियस टाइप की कंडीशन हो सकती है जिसके अंदर CSF को एनालाइज किया जाता है, उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है।
तो आज का अपना टॉपिक था CSF एनालिसिस, कितना प्रोड्यूस होता है, डेली अमाउंट कितना होता है, क्या प्रोसीजर होती है, क्या कलर होता है, सेम एज ब्लड की तरफ पीएच होता है, इट डज नॉट फॉर्म क्लॉट ऑन द स्टैंडिंग, है ना, प्रोटीन कितना होता है इसके अंदर, है ना, वेरियस टाइप के वैल्यू है, कहाँ से इसको सैंपल को कलेक्ट करते हैं, LP नीडल L3 L4 साइड से इसको लिया जाता है सैंपल को, और 3 जो कंटेनर है इसके अंदर इसको कलेक्ट किया जाता है। तो आज के टॉपिक को देखने के लिए थैंक यू।